अरे दिलवा ले गईले राजा बोरा में भर के। अजी क्या हाल है? ठीक है, खेसारी लाल यादव का स्टारडम क्यों खत्म हो रहा है? सवाल देख रहे हो? अरे स्पेशल सरकारी नोटिफिकेशन आया है भाई के पास कि खेसारी लाल यादव का स्टारडम खत्म हो रहा है। देख ला मौसा, बतावा। खेसारी लाल का स्टारडम खत्म करवाने की रेस में ये भाई साहब अकेले नहीं है। इनकी तरह कई सारे लोग हैं जिनको लगता है कि खेसारी लाल यादव के गाने पे व्यूज नहीं आ रहा है, खेसारी लाल यादव का मार्केट खत्म हो गया, खेसारी लाल यादव का स्टारडम खत्म हो रहा है। इस तरह के सवाल भर भर के आए हैं इस बार भाई साहब। तो इसका मैं जवाब दूं उससे पहले मैं खुद इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको कैसे लग रहा है कि खेसारी लाल यादव का स्टारडम खत्म हो रहा है या मार्केट डाउन हो रहा है? नहीं, कोई डेटा पेश करो, हम भी देखना चाहते हैं भाई। अरे पिछले 1-2 गाने नहीं चले हैं तो गाना अच्छा भी तो नहीं था। नहीं मतलब ठीक है, जिसको अच्छा लगा हो अच्छी बात है, बट मुझे तो अच्छा नहीं लगा। देखो बात ये है ना कि खेसारी लाल यादव अभी एग्रीमेंट में उलझे हुए हैं और शायद इसी वजह से वो कोई बड़ा गाना नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि उनके प्रीवियस में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे गाने डिलीट करवाए गए हैं। तो उनको ये डर होगा कि मैं कोई बड़े बजट का गाना लेके आऊं और उसको भी डिलीट करवा दिया जाए तो सारा नुकसान हो जाएगा। तो शायद इस वजह से भी खेसारी लाल यादव कोई बड़ा गाना नहीं ला पा रहे हैं। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एकदम से नहीं चल रहा है। अभी 2 दिन पहले एक गाना उनका रिलीज हुआ है, उमज के 2 मिलियन गया है। मतलब क्या चाहिए, यूट्यूब का घर बार खरीद लोगे। अगला जो सवाल है, लिखने वाले हैं, यूजर नाम नहीं है इनका, लिखते हैं आप वीडियो बना बना कर क्या उखाड़ लिए हो झंडी जी। देखो सवाल सही है बट पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। हाँ वो बात सही है कि मैं आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाया हूँ, बट उम्मीद है एक दिन जरूर उखाड़ूंगा। ठीक है, अगला जो सवाल है, लिखने वाले हैं राहुल यादव बॉस ऑफिशियल। लिखते हैं भाई थोड़ा बिहार के बारे में भी कुछ बोलो, देख रहे हो लड़के सबका लाइफ खराब हो रहा है, सबको बस गुंडा बनना पसंद है। तो भाई उनकी पसंद में मैं क्यों टांग घुसेड़ूं अपना? भाई संविधान ने सबको आज़ादी दिया है कि वो अपने मर्जी के हिसाब से लाइफ जी सकता है। बाकी ज़्यादा गुंडाई करेगा तो उसके लिए पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है, जज है, वकील है, बहुत सारे लोग हैं, देखेंगे वो लोग क्या करना है। अगला सवाल पूछने वाले हैं विशाल नागपुर ऑफिशियल। लिखते हैं हमें लग रहा है कि आप यूट्यूबरों पर जब से केस हुआ है, हाँ मुझ पे केस भी हुआ है, साले बताया नहीं तूने। खैर आगे लिखते हैं तब से आप खेसारी यादव के गाने को रोस्ट नहीं करते, एक बस हम जानने को भी खेसारी लाल यादव को समझाने का मौका जरूर दीजिए, इस बार जानना जनता की पुकार। भाई देखो पहली बात तो ये है कि आज तक मुझ पे कभी भी कोई भी केस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया है। ठीक है, अगर किसी को मेरी वीडियो से प्रॉब्लम है तो मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं किसी के मुंह नहीं लगता क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं हूँ, कोई पीट वीट देगा तो मैं डरता हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये कि पिछले 2 महीने से मैं गानों का रोस्ट करने से ज़्यादा पॉलिटिक्स पे ज़्यादा वीडियो बनाया हूँ कि पवन सिंह के पॉलिटिक्स पर और गुंजन सिंह और मनीष कश्यप, इन लोगों के जो ये लोग पॉलिटिक्स में एंट्री किए थे उस पर ज़्यादा वीडियो बनाया हूँ मैं। और इसकी वजह भी है कि उस वक्त इस टॉपिक पर व्यूज़ ज़्यादा आते थे, तो व्यूज़ सबको चाहिए, हमको भी चाहिए, है ना। तो वीडियो हम लोग जो बनाते हैं वो व्यूज़ के हिसाब से बनाते हैं, किस पर ज़्यादा व्यूज़ आएगा, पैसा कहाँ से ज़्यादा मिलेगा, तो उस हिसाब से वीडियो बनता है। ठीक है, पवन सिंह एंड खेसारी लाल यादव तो भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे भी चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, कैसे, पेट्रोल से चला रहे हैं कि डीजल से? खैर आगे भी लिखते हैं, लेकिन इनके बाद कौन चलाएगा, उनके बाद तो कोई ऐसा स्टार नहीं लग रहा, प्लीज रिप्लाई। देखो भाई ऐसा है कि हमारा जो देश है ना, ये 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, ऐसे हजारों हजार चिरंगू आते रहेंगे और जाते रहेंगे। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ आज तक जो इंडस्ट्री चला दे। ठीक है, जितने भी इस दुनिया में पैदा हुए हैं ना, सब इंडस्ट्री से चलते हैं और उसी से कमाते भी हैं, खेत बेच के चला रहे हैं। खैर अगला जो सवाल है, लिखने वाले हैं RGX.com 7608। लिखते हैं झंड जी, महंगाई और बेरोजगारी के मामले में आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है कि बहुत ही बकवास मुद्दा है। घर में टीवी होगी, खोलो, न्यूज़ चैनल लगाओ, उस पर हिंदू मुस्लिम वाला डिबेट चल रहा होगा, देखो और एंजॉय करो। इस तरह की फालतू बातें नहीं की जाती। ठीक है, अच्छा बात नहीं है। विक्की शर्मा लिखते हैं झंड जी नमस्कार, मेरा ये सवाल है कि भोजपुरी मूवी बेहतरीन
बनाने के बाद भी सिनेमा हॉल में क्यों नहीं चल पाती है और इसका क्या उपाय है, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। तो भाई देखो, पहली बात तो ये है कि जो फिल्म आपको बेहतरीन लग रही हो सकता है कि वो बेहतरीन ना हो सकता है कि उस बेहतरीन चीज़ को लोगों ने आज के 20 साल पहले ही देख लिया हो, तो उसी बेहतरीन को कितनी बार ज़बरदस्ती बेहतरीन कह सकते हैं। सवाल ये भी है ना, जो हमें बेहतरीन लगती है ज़रूरी नहीं है कि सबको वो बेहतरीन ही लगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ओके, खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं रिव्यू मोसाई। खैर लिखते हैं, झंड जी क्या भोजपुरी में बढ़िया कहानी पर मूवी बने तो चलेगी? नहीं चलेगी। मैं लिख करके दे देता हूँ कि नहीं चलेगी। एक बात बताओ, आपने मुझे उधार पैसा दिया और मैंने कहा कि मैं शाम तक लौटा दूंगा। मैंने शाम को नहीं दिया और दूसरे दिन फिर मुँह उठा के आ गया, अरे यार बड़ी मुसीबत में हूँ, बस 10 रुपया और दे दो, परसों में दे दूंगा। फिर आपने मेरे ऊपर भरोसा किया और कहा चल ठीक है चल ले ले। मैं फिर लिया और गायब हो गया। 2 दिन के बाद मैं आपसे मिला, आपने कहा भाई मेरा पैसा वापस दे दे। मैं अरे यार बड़ी परेशान हूँ यार, बस 100 रुपया और दे दे बस। उसके बाद मैं दुनिया भर का रोना गाना शुरू करूँ, इनकी कसम उनकी कसम, खा पी करके आपसे फिर 100 रुपया ले लिया, फिर गायब। और हर बार आपका पैसा वापस मांगने पर मैं इसी तरह का ड्रामे करूं। कितने दिन आप मुझ पर भरोसा करेंगे? एक दिन सच में मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंसूंगा और आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे और मैं उस मुसीबत में डूब के मर जाऊंगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ यही हुआ है। हर बार इन लोगों ने बहुत बढ़िया फिल्म लेके आए हैं, बहुत बड़का फिल्म लेके आए हैं, दुनिया में ऐसा फिल्म कहीं नहीं बना है। हर बार जनता ने इन पर भरोसा किया और सिनेमा हॉल तक गई, लेकिन हर बार इन लोगों ने वही धोखा दिया। वही अमीर बाप की बेटी गरीब बाप का बेटा, लुप्पू चुप्पू डिशुम भिशुम, खत्म। अब जनता का भरोसा इन पे से खत्म हो गया है। कितनी भी अच्छी फिल्म ले लें, घंटा कोई नहीं जाएगा सिनेमा हॉल तक। हाँ ठीक है, इनके कुछ चंगू मंगू हैं, वो लोग जाएंगे, हमेशा जाते हैं। इस इंडस्ट्री को रिवाइंड करने का मात्र एक ही रास्ता है और वो ये है कि टैलेंटेड लोगों को इंडस्ट्री में लाया जाए और दूसरी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन किया जाए, ताकि उनकी वजह से लोग हमें भी पहचानना शुरू करें। और जब थोड़े बहुत लोग पहचान जाएं, उसके बाद हम बढ़िया फिल्म लेकर आएँ बिल्कुल उनके जैसी, तब वो जनता हमारे पास आएगी और देखेगा अरे हाँ ये तो उस फिल्म में था ना, अच्छा यही है, इसकी एक और भी फिल्म आई है, चलो देखते हैं। बट इसमें भी एक इफ और बट है। ये लोग तो दूसरी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री वाले इनके साथ क्यों कोलैबोरेशन करेंगे? उनकी क्या मजबूरी है? तो बीच में ये चैलेंज आएगा। ओके, फिर भी अगर आप उनको कन्विंस कर पाए तो देखो, ट्राई करो एक बार। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं कुमार विपिन, लिखते हैं, झंड जी आप ये बताओ, आवाज़ से बड़ा सुपरस्टार माना जाएगा या जिसका ज़्यादा गाना पर व्यूज होगा उसे बड़ा सुपरस्टार माना जाएगा? तो भाई देखो, ऐसा है ना कि पॉलिटिक्स में जब 2 नेता आमने सामने खड़े होते हैं ना एक दूसरे के खिलाफ कम्पिटिट करने के लिए, तो नेता दोनों को माना जाता है, लेकिन जीतता वो है जिसके पास मेजॉरिटी होती है, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिलता है, जिसके साथ ज़्यादा जनता होती है। किसी को भी सुपरस्टार कौन बनाता है? इसलिए जनता। तो जब जनता ने सुपरस्टार बनाया है तो उसको 1 नंबर माना जाएगा जिसके साथ ज़्यादा जनता है। तो किसी के गाने पे ज़्यादा व्यूज है, इसका मतलब उसके साथ ज़्यादा जनता है, तो ऑफकोर्स वो बड़ा स्टार है। जब जनता ही स्टार बनाती है तो जिसके साथ ज़्यादा जनता है वही बड़ा स्टार हुआ ना। खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं करमवीर एंटरटेनमेंट। झंड जी नमस्ते, आई एम बिग फैन झंड जी बिकॉज यू ऑलवेज स्पीच एट लॉजिकल एंड फैक्ट टॉक। ओके, यू आर टैलेंटेड यूट्यूबर कंपेरिजन टू अदर यूट्यूबर इन भोजपुरी इंडस्ट्री। क्या बात कर रहे हो, सही में। मैं अभी जी में कार ड्रॉपर हूँ, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, क्या मुझे आना चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप आना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेड क्या है आपका, करना क्या चाहते हैं आप इंडस्ट्री में आके। अगर आप इतना कैपेबल हैं कि आप मेन हीरो का रोल कर सकते हैं तो यस बिल्कुल आइए। बट अगर आप किसी और ट्रेड में आना चाहते हैं, टेक्निक में आना चाहते हैं, राइटिंग में आना चाहते हैं, कॉमेडी में आना चाहते हैं या फिर किसी और ट्रेड में आना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि कोई फ़ायदा नहीं है। इससे ज़्यादा आप अपने चौराहे पर ठेला, सब्जी का ठेला लगा के कमा लेंगे। पिछले 1-2 सालों में मेरी बहुत सारे वहाँ के एक्टरों से जान पहचान हुई है
जो कोई कॉमेडी करता है, कोई साइड में रोल करता है, कोई राइटर है, कोई टेक्नीशियन है, ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी जान पहचान हुई है पिछले 1-2 सालों में। ऐसा नहीं है कि मुझे इस इंडस्ट्री से कभी ऑफ़र ही नहीं आए, बहुत बार आए हैं, बट जिनसे मेरी जान पहचान है ना, उनसे बात करने के बाद पता चलता है कि भैया मत आइए, कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनेंशियल हालत उन लोगों की बहुत ख़राब है। एक फिल्म में काम करने के लिए 4,000, 5,000, बहुत उड़ के जाएगा तो 10,000, ये पैसे देने में भी प्रोड्यूसर बहुत आनाकानी करते हैं। ठीक है, आप खुद सोचो ना कि कोई बहुत बड़ी फिल्म बनेगी तो 1 करोड़ की बनेगी, उसमें से भी 50 लाख हीरो ले लेगा, बचा 50 लाख रुपए, उसमें कितने लोगों को कितना कितना मिल जाता होगा। सैकड़ों लोग काम करते हैं एक फिल्म में, किसको कितना कितना आप दे देंगे, किसी को 2,000, किसी को 5। राइटर, अच्छे अच्छे राइटरों से मेरी जान पहचान है, बोलते भैया 3,000 एक गाना लिखने का मिलता है, वो भी साले सब टाइम पे नहीं देते हैं। हाँ ठीक है, कोई बड़े स्टारों का अड़ुआ तोलने वाला है तो उसका ठीक है, उसका चल जाता है, लेकिन अगर आप खुददार हो ना तो वही 2-3 हज़ार मिलेगा आपको गाने का। और अगर आप कहानी लिखना चाहते हैं तो फिर तो भैया बिल्कुल ही मत आओ। यहाँ पर जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो खुद ही अपनी फिल्म की कहानी अपने बजट के हिसाब से लिख लेते हैं, आपकी ज़रूरत ही नहीं है उनको। उनको पता है कि एक अमीर बाप की बेटी लेके आना है, गरीब बाप का बेटा लेके आना है, दैट्स इट, काम खत्म। भोजपुरी में किसी को देखे हो जो सिर्फ राइटर है, फिल्म लिखता है? ऐसे किसी का नाम सुने हो आप? नहीं भाई, खाना नहीं मिलेगा आपको, इतना पैसा भी नहीं मिलता। ठीक है, बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं, इसी Q&A के कमेंट में आप जा करके देख लीजिए, कई सारे लोग, भैया आप कब आएंगे इंडस्ट्री में, क्या आप कभी इंडस्ट्री में आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कभी ऑफर ही नहीं आया, बट मैं खुद सोचता हूँ ना भाई, मेरी ऐसी बनावट ही नहीं है कि मैं हीरो बन सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा वहाँ पर जा करके, हीरो के किसी के साइड में रोल करना होगा छोटा मोटा, क्या मिल जाएगा मुझे, 25,000, 20,000, 30,000, उससे तो अच्छा कमा लेता हूँ ना मैं वहाँ पर, यहाँ पर तो मैं क्यों जाऊँगा ये इतना अच्छा काम छोड़ के मैं अपना, है ना। कुछ लोग कहते हैं नहीं, फिल्म में काम करोगे तो पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। कितने लोगों को आप जानते हैं जिनको पॉपुलैरिटी मिली है साइड में रोल करके, इक्का दुक्का, बाकी और भी तो लोग काम करते नहीं। कितने लोगों को आप जानते हैं कितनी पॉपुलैरिटी है उनकी? मैं आज एक वीडियो डाल दूं, 1 लाख लोग मुझे देख लेंगे, उनको देखेंगे क्या? तो मेरी पॉपुलैरिटी अभी यहाँ पे ज़्यादा है कि उनकी है, जो लोग वहाँ पे साइड में रोल कर रहे हैं। मेरे मेन चैनल पर 3,80,000 सब्सक्राइबर हैं, इस चैनल पर 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और मैं अपने मेन चैनल पर कोई वीडियो डाल दूं, 1 लाख 1.5 लाख लोग 1-2 दिन के अंदर में देख लेते हैं। उनको देखते हैं, डालें वो वीडियो, हम भी देखें तो उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है कि मेरी है? मैं मेन हीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो बड़े स्टार लोग हैं, जो लोग साइड में रोल करते हैं। तो ना पैसे के लिहाज से मुझे वहाँ फ़ायदा दिख रहा है, ना पॉपुलैरिटी के लिहाज से दिख रहा है, तो मैं वहाँ घास छीलने थोड़े जाऊँगा भाई, है ना। मैं इंडस्ट्री का आदमी नहीं हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं कभी गया भी नहीं हूँ, फिर भी पूरी इंडस्ट्री मुझे जानती है, और उन्हीं की इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति को लोग नहीं जानते। ये खतरनाक पॉपुलैरिटी देख रहे हो। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप मुख्य किरदार कर सकते हो, आप इतना कैपेबल हो, आपके पास पैसा है, हाँ आपके पास पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई भी अगर हीरो बनने के लिए आ रहा है तो सबसे पहले उसे खुद का पैसा लगाना होता है। कोई भी जुआ नहीं खेलेगा उसके पीछे, कोई भी प्रोड्यूसर आपके पीछे पैसा नहीं लगाएगा, आपको खुद पैसा लगा के अपनी फिल्म बनानी होगी। तो अगर आपके पास है तो बनाइए फिल्म और बन जाइए हीरो, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है ना, क्या आप सिंगर हो, आप गाना गाते हो, कितने लोग आपको जानते हैं? अगर आप सिंगर नहीं हो तो घंटा कोई पूछने वाला नहीं है, कितने भी टैलेंटेड हो जाओ, आपके टैलेंट को मोड़ कैसे आपके पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा। ये इंडस्ट्री ऐसी ही है, टैलेंट नहीं चाहिए। आप कितना अच्छा गंध मचा सकते हो, कितना गंदा गाना गा सकते हो, उस हिसाब से आप यहाँ बड़ा स्टार बन सकते हो। तो आप ये सब कर सकते हो, तो ये आपको बिल्कुल आइए। लेकिन अगर कोई साइड वाइड रोल अगर आप चाहते हैं कि मैं कर लूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, टॉयलेट की सीट ला करके बेचो, उससे बढ़िया पैसा कमाओगे आप। ठीक है, खैर अगला जो सवाल लिखने वाले हैं सोनू कुमार, लिखते हैं, झंड जी नमस्ते, मैं आपके भोजपुरी सॉन्ग का रिव्यू देता हूँ। मेरे भोजपुरी सॉन्ग का रिव्यू और ओरिजिनल सॉन्ग का 5 सेकंड का क्लिप के साथ एडिटिंग करता हूँ, तो मोनेटाइज में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 5 सेकंड नहीं, आप 50 सेकंड भी डाल दीजिए। आप जिसकी प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं है तो केस कोर्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, बात यही है, यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही है कि म्यूजिक अगर आप ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है ऑटोमेटिक, तो इससे आपको बचना है। अगर आप इससे बच गए तो यूट्यूब की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं कृष्णा म्यूजिक, लिखते हैं, झंड जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि आप वीडियो रियल बनाते हैं। झंड जी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या खेसारी भैया का जो एग्रीमेंट वाला मैटर है उसे कुछ पैसा ले दे करके हटाया जा सकता है क्या?
आई एम वेटिंग योर रिप्लाई। यस, बिल्कुल हटाया जा सकता है। मैंने तो सुना था कि जब ये जो केस है हाई कोर्ट में चल रहा था दिल्ली में, तो जजमेंट में भी ये लिखा था कि आप 5 करोड़ रुपया दे करके आप फ्री हो सकते हैं, अन्यथा उनके साथ आपको बने रहना होगा। हाँ, मुझे पक्का नहीं पता है कि ऐसा ही है कि ये कुछ है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया है कि जजमेंट में लिखा हुआ है कि आप 5 करोड़ दे करके फ्री हो सकते हैं। ये जो कुछ भी मैटर है, ये पैसे का ही तो मैटर है ना भाई साहब। ग्लोबल म्यूजिक एक्शन आपको क्यों कह रहा है हमारी कंपनी के लिए गाना गाओ ताकि मैं आपके गाने से पैसे कमा सकूं? तो पैसे का ही तो मैटर है ना, तो पैसा दे करके क्यों खत्म नहीं किया जा सकता? बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं मिस्टर नितेश यादव। लिखते हैं, झंड जी खेसारी भैया से सभी हीरोइन को झगड़ा क्यों हो जाता है? जैसे सपना चौहान, काजल और डिम्पल और बहुत सारे सब काम करके छोड़ जाते हैं। प्लीज़ झंड जी रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो देखो, ऐसा है ना कि भोजपुरी में गुटबाजी चलती है, ठीक है ना। जो लोग बहुत नज़दीक से नहीं जानते उनको नहीं पता होगा। अंदर खाने बहुत खतरनाक लेवल की गुटबाजी है। अगर तुम मेरी गुट में काम कर रहे हो, तुम उसके गुट में काम नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोशिश भी किया तो उनको अपने गुट से लात मार के खदेड़ दिया जाता है। ऐसे ही है। और कुछ हीरोइन भी उसी टाइप की हैं, कुछ ठीक है जो अपना काम करती हैं और चली जाती हैं, आती हैं, इनके साथ काम मिला काम किया चली गई, उनके साथ काम मिला काम की चली गई, उनके साथ काम मिल गया काम की चली गई। उनको किसी भी प्रकार का किसी भी गुट से कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं होती। जैसे कि आम्रपाली सबके साथ काम करती हैं फिर चली जाती हैं अपनी जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ काम से मतलब है ना, तो उनको कोई लात मार के खदेड़ नहीं सकता सिवाय नहीं रहुआ के। खैर सॉरी। तो मैं ये कह रहा था ना कि कुछ हीरोइनें ऐसी हैं जिनको पहले तो काम नहीं मिलता, अब जब कहीं एक जगह से उनको काम मिल जाता है ना तो वो सोचती हैं कि इसकी चमचागिरी में लग जाओ ताकि ये हमें काम आगे देते रहेगा। लाइक अगर मैं नाम लेके बोलूँ तो यामिनी सिंह, उसके अलावा एक वो नेपाल की लड़की थी, क्या नाम था, जो टैटू वैटू बनवाई थी, सोम्या। किस उच्च कोटि का चमचागिरी किया इन लोगों ने, बाद में खदेड़ी गई पिछवाड़े पे लात मार के। इनको लगा कि नहीं इसने काम दिया तो अब इससे चिपकी रहो, इसकी चमचागिरी करो, दूसरे को गरियाओ तो ये हमेशा काम देते रहेगा। अरे ठीक है, वो तो हमेशा काम देते रहेगा, लेकिन क्या पब्लिक तुमको हमेशा उसके साथ देखना चाहती है? इंपॉर्टेंट तो ये है ना। तो ये चमचागिरी करने वाली जो हीरोइन है वो ये क्यों नहीं सोचती हैं एक ना एक दिन तो तुम्हें वहां से जाना ही है, तो क्यों चमचागिरी कर? काम मिला काम करो, निकलो वहां से, बात खत्म। अब जो मैंने गुटबाजी की बात की है ना, ये तो सबको पता होगा कि खेसारी लाल यादव और प्रदीप पांडे चिंटू, इन दोनों की कितने खतरनाक लेवल की दुश्मनी है। अगर कोई खेसारी लाल के साथ में काम कर रहा है और उसने गलती से भी अगर प्रदीप पांडे चिंटू के साथ कोई फिल्म या गाना साइन कर लिया तो खेसारी लाल उसको भगा देते हैं अपने गुट से। यही हुआ है काजल राघवानी के साथ, यही हुआ है यामिनी सिंह के साथ। जैसे ही इन दोनों ने प्रदीप पांडे चिंटू के साथ फिल्म साइन किया उसी वक्त खेसारी लाल ने इनको भैया निकलो, तो यही समस्या है। लेकिन प्रदीप पांडे चिंटू के साथ तो आम्रपाली ने भी काम किया था, तो उनको खेसारी लाल नहीं निकाल पाए क्योंकि आम्रपाली उनकी चमचई नहीं करी। उनको जहाँ काम मिलता जाती हैं करती हैं और चली निकल जाती हैं अपनी जगह पे। तो जब अपने काम से मतलब रखोगे ना तो तुम्हें कोई पिछवाड़े पे लात मार के भगा नहीं सकता। तुम्हें पिछवाड़े पे लात तभी पड़ेगी जब तुम चमचागिरी पे उतर जाओगी कि एक को खुश करने के लिए दूसरे को गरियाना शुरू कर दो। डिम्पल सिंह ने भी पवन सिंह की खतरनाक लेवल का चमचागिरी की, स्टेज पर खड़ा होकर के खेसारी लाल को चिढ़ा रही थी, झमकावला से हो, याद होगा आपको। क्यों चमचागिरी करनी पड़ रही थी? क्योंकि पवन सिंह काम दे रहे थे, अब नहीं कर पा रही है क्योंकि अब नहीं काम मिल रहा है। तो कुल मिला के बात यह है कि मतलब सिर्फ काम से रखो, काम मिले करो और निकल जाओ वहाँ से। उनकी चाटने की जरूरत नहीं है, वो हीरो है तो तुम भी तो हीरोइन हो, थोड़ा गट तो रखो। क्यों तुमको लगता है काम नहीं मिलेगा, चाटूंगी नहीं? तो बहुत सारे हैं सुपरस्टार, उनके साथ काम मिलेगा और मिल ही रहा है ना, आज कहीं से ना कहीं से मिलेगा ही काम। कोई जरूरत नहीं है किसी की चमचागिरी करने की। ओके, खैर अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं श्री केश यादव ऑफिशियल। लिखते हैं, मेरा सवाल यह है कि भोजपुरी के सभी फिल्म का कहानी लगभग एक जैसा ही होता है, इसका जिम्मेदार कहानी का लेखक है या फिर एक्टर? जवाब जरूर दीजिएगा। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि भोजपुरी में जो कहानी लिखी जाती है उसका अलग से कोई राइटर नहीं होता, ठीक है ना। आप कभी भी ध्यान देना, जब फिल्म आप देखेंगे तो वहाँ पर राइटर का नाम लिखता है, आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि फिल्म का डायरेक्टर भी तो यही है या फिर फिल्म का प्रोड्यूसर भी तो यही है। एक अच्छी फिल्म बनानी है ये सोच करके भोजपुरी में कभी भी कहानी नहीं लिखी जाती है, बल्कि ये सोच करके लिखी जाती है कि मेरे पास 70 लाख है, इतने में ही मुझे फिल्म बनानी है जो टीवी पर 1 करोड़ में बिक जाएगी और मेरा 30 लाख का फायदा हो जाएगा। दैट्स इट।
यही सोच करके भोजपुरी में कहानी लिखी जाती है और फिल्म बनाई जाती है। 70 लाख में फिल्म बनी, 1 करोड़ में बिक गई, 30 लाख का फायदा हो गया। वो फिल्म कहाँ चलती है सबको पता है। एक घर है जिसमें एक महिला है, किचन में खाना बना रही है, उधर बच्चे खेल रहे हैं, इधर टीवी चल रहा है। उसी टीवी पर वो फिल्में दिखती हैं। देख घंटा कोई नहीं रहा है, चल तो रहा है ना। तो जब कोई देखना ही नहीं है किसी को तो अच्छी कहानी लिख के क्या फायदा है। वही चिपका दो, टीवी पे चलता रहेगा, पैसा आते रहेगा। और अपने बजट और मुनाफे के हिसाब से कहानी लिखना भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर की मजबूरी है। उन्हें पता है मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट कहानी लिख दूंगा, एक्टर को समझ में नहीं आएगा, कर पाएगा नहीं वो, मैं समझाते समझाते थक जाऊंगा, पूरा दिन टेक रिटेक होते रहेगा, पैसा घुसते रहेगा, बजट दुनिया भर का खर्चा हो जाएगा, कमाई घंटा कुछ नहीं होगा, तो पैसा मेरा डूब जाएगा। इस वजह से भी जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होते हैं वो कोई ऐसी कहानी लिखते भी नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरा जो स्टार है वो कैसा है, कितना समझ में आता है उसको। बहुत दिन से काम कर रहे हैं ना उसके साथ, तो समझ में आता है। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं जितेंद्र महतो, लिखते हैं झंड जी मैं नेपाल से हूँ, या आप बता सकते हो कि यूट्यूब मोनेटाइज कैसे होता है। भाई ये एक लंबा प्रोसेस है, बताने बैठूंगा तो 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर लिखिए हाउ टू मोनेटाइज माई यूट्यूब चैनल, हजारों वीडियो आ जाएंगे, कोई भी एक देख लीजिए और वैसे ही आप कर लीजिए, हो जाएगा। ओके। खैर, अगला जो सवाल है लिखने वाले हैं मुन्ना यादव, लिखते हैं भाई आप किस फिल्म यानी कि किसकी फिल्म में काम कर रहे हैं। मैं फिल्म में काम कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है। गलमाटी कर रहे हो तुम लोग, है ना, बेईमानी हो रहा है मेरे साथ, अन्याय हो रहा है। बताओ, मैं फिल्म में काम कर रहा हूं, मुझे ही पता नहीं है। क्या लिखवा है एग्रीमेंट में, पढ़ तो। अच्छा, मतलब फिल्म मेरी होगी और उसमें मैं नहीं रहूंगा। हाँ तो यार बस आज के लिए इतना ही, बहुत सारे सवालों के जवाब हो गए। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आया तो कमेंट में बताइए क्या पसंद नहीं आया। बाकी कोई बातचीत करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक करके जाना, बता रहे हैं।